2026 के 5 होम लोन्स जो आम आदमी के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। सिविल स्कोर कम होने के बाद भी आपको लोन आसानी से मिल सकता है और लोन लेने के लिए आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ जानना है तो वीडियो पूरा देखो। चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। होम लोन मतलब जो लोन आप रहने के घर के लिए लेते हो। यहाँ एक वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है, रेसिडेंशियल। आप फ्लैट खरीद रहे हो, रेडी इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हो या प्लॉट खरीद के घर बना रहे हो, तीनों होम लोन के अंदर ही आता है। बस एक डिफरेंस है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन वाले केस में बैंक पैसा एक साथ नहीं, कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस के हिसाब से देता है। इसे कंस्ट्रक्शन लोन कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले कुछ महीने में आरबीआई ने रेपो रेट रिड्यूस किया है। इसका सीधा मतलब होता है बैंक को पैसा सस्ता मिलता है, यानी होम लोन सस्ता होना चाहिए। पर रियलिटी क्या है? बैंक्स इंटरेस्ट रेट कम करने में स्लो है। क्यों? क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाना होता है और लोग इस बारे में पूछते भी कम हैं। ऐसे में बैंक से सीधा पूछ सकते हो, रेपो रेट कम हुआ है तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं? इसलिए जो लोग अभी होम लोन लेने वाले हैं या जिनका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, उनके पास नेगोशिएशन का स्ट्रॉन्ग मौका है। तो बैंक मुझे कितना लोन देगा? ये सबसे कॉमन सवाल है। बैंक 3 चीजों पे डिसीजन लेता है। फर्स्ट, इनकम। रफ आइडिया के लिए याद रखिए, एनुअल इनकम इनटू 5 इक्वल्स टू अप्रॉक्स लोन एलिजिबिलिटी। अगर आप 12 लाख कमा रहे हो तो अराउंड 60 लाख का लोन पॉसिबल है। प्रो टिप, स्पाउस को को एप्लीकेंट बनाओगे तो एलिजिबिलिटी बढ़ेगी, टैक्स बेनिफिट भी डबल हो सकते हैं। नंबर 2, क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर। 750 मतलब गुड, 800 प्लस मतलब बेस्ट डील्स, लो सिबिल का मतलब ज्यादा इंटरेस्ट या स्ट्रेट रिजेक्शन। नंबर 3, प्रॉपर्टी वैल्यू या LTV रूल। बैंक कभी भी 100% लोन नहीं देता, यानी 30 लाख तक के लिए 90%, 30 से 75 लाख के लिए 80%, 75 लाख के लोन के लिए 75%। बाकी अमाउंट आपका डाउन पेमेंट जो आपको अपनी पॉकेट से देना होता है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? होम लोन लेने में आपकी सबसे बड़ी गलती होती है पहले घर फाइनल करके बैंक जाना, जबकि आपको पहले बैंक जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर लेना चाहिए। अब ये इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर क्या है? बैंक का रिटन प्रॉमिस कि हाँ, हम आपको इतने तक का लोन देने के लिए रेडी हैं। इसके बाद बिल्डर आपको सीरियस लेगा, नेगोशिएशन पावर आपके पास होगी और बैंक लास्ट मोमेंट पे पलटी नहीं मारेगा। एक्चुअल होम लोन प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप घर फाइनल करते हो। पसंद आया तो सेलर को छोटा सा टोकन अमाउंट देते हो, इतना कि डील लॉक हो जाए। स्टेप नंबर 2, उसके बाद बनता है एग्रीमेंट टू सेल। ये प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होता है क्योंकि लीगल तौर पे यहीं से डील की वैल्यू स्टार्ट होती है। स्टेप नंबर 3, अब आता है डाउन पेमेंट। यूजुअली प्रॉपर्टी के 10 to 20% पैसे आपको अपनी जेब से देने होते हैं। इस स्टेज पे बैंक पैसा नहीं देता, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। स्टेप नंबर 4, अब बैंक का काम शुरू होता है। बैंक प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक करता है, वैल्यू असेस करता है, इंजीनियर और लॉयर को साइट पे भेजता है। इसमें आपको ऑफिसर्स के चक्कर नहीं काटने होते, बैंक सब कुछ हैंडल करता है। स्टेप नंबर 5, फाइनली आता है रजिस्ट्रेशन डे। इस दिन आप, सेलर और बैंक का रिप्रेजेंटेटिव तीनों रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही रजिस्ट्री होती है, बैंक सेलर को पैसा ट्रांसफर कर देता है और घर ऑफिशियली आपके नाम हो जाता है। बैंक सेलर को पैसा देता है और ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स अपने पास रखता है जब तक आप लोन क्लियर नहीं कर देते। तो क्या है बेस्ट होम लोन ऑप्शंस फॉर कॉमन मैन? नंबर 1, पब्लिक सेक्टर बैंक होम लोन। ये सबसे सेफ ऑप्शन है, सबसे सेफ। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप इन बैंक से लोन ले रहे हो तो 2026 में आप रिस्क कम ले रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, रेगुलर सैलरी आती हो, फर्स्ट टाइम बायर हो, तो पब्लिक बैंक होम लोन 2026 में सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन है। इसमें फायदा क्या मिलता है? इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली कम होता है, टेन्योर लंबा मिलता है, 25 से 30 साल तक का।
प्री पेमेंट पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता और ट्रस्ट फैक्टर सबसे स्ट्रांग होता है। नंबर 2, PMAY प्लस होम लोन, मिडिल क्लास का गोल्ड माइन। PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, ये अभी भी मिलता है? बिल्कुल, 2026 में भी एलिजिबल केसेस में बेनिफिट मिल रहा है, स्पेशली EWS कैटेगरी के लिए। मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा उठा लेती है और आपकी EMI ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स को एडवांटेज होता है, ओवरऑल लोन सस्ता पड़ता है। वार्निंग, बिल्डर बोलेगा PMAY खत्म हो गया। सच ये है, बैंक एलिजिबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करता है। नंबर 3, NBFC होम लोन, जब बैंक ना माने। अब मान लो बैंक ने बोला सिबिल थोड़ा वीक है या इनकम प्रूफ परफेक्ट नहीं है। इस सिचुएशन में NBFC होम लोन काम आता है। LIC हाउसिंग, बजाज हाउसिंग, टाटा हाउसिंग फाइनेंस, ये सब NBFC के एग्जाम्पल्स हैं। इसके फायदे, फास्ट अप्रूवल, फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंटेशन और ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अच्छा ऑप्शन है। पर एक बात आप अपने माइंड में क्लियर रखो, इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है इसमें, इसलिए NBFC लोन तभी लो जब EMI डिसिप्लिन आपका स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 4, जॉइंट होम लोन, साइलेंट हीरो है ये। अगर आप स्पाउस या पेरेंट्स के साथ इनकम कंबाइन कर सकते हो तो जॉइंट होम लोन को इग्नोर मत करो। ये 2026 का साइलेंट हीरो है। इसका फायदा क्या होता है? लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, EMI का प्रेशर डिवाइड हो जाता है, टैक्स बेनिफिट भी डबल मिल सकता है। बहुत लोग सिर्फ इस एक ऑप्शन की वजह से अपना ड्रीम होम अफोर्ड कर पाते हैं। नंबर 5, बैलेंस ट्रांसफर, EMI कम करने का वेपन। अगर आपका पुराना होम लोन महंगा पड़ रहा है तो एक पावरफुल ऑप्शन है बैलेंस ट्रांसफर। सिंपल शब्दों में, अपना लोन उठाओ और उस बैंक में शिफ्ट करो जहां इंटरेस्ट सस्ता मिल रहा हो। ये ऑप्शन कब काम करता है? जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो, इनकम स्टेबल हो, लोन को भी 5 से 10 साल बाकी हो। सिर्फ कम इंटरेस्ट देख के शिफ्ट करना नॉट अ गुड आइडिया। प्रोसेसिंग फीस और लीगल कॉस्ट पहले चेक करो, वरना फायदा कम और झंझट ज्यादा हो जाता है। घर लेना इमोशनल डिसीजन होता है, पर होम लोन लेना प्योरली फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए। अगर आपने सही लोन चूज किया तो घर सुकून देता है, स्ट्रेस नहीं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट में लिखो घर 2026 या होम लोन 2026 और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ एक बेल आइकन भी है, इसे भी प्रेस कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।